अहवाल शुरू किए हैं। पहले ज़वील फुरूज में से 4 मर्दों के अहवाल पढ़े। बाप की 3 हालतें हैं, या तो औलाद होगी, औलाद नहीं होगी। अगर औलाद नहीं है तो असब महद होगा। औलाद होगी फिर सिर्फ मुअन्नस औलाद होगी या मुज़क्कर औलाद होगी। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हैं तो सुदस माला सबा। अगर सिर्फ मुज़क्कर औलाद हैं तो फिर सुदस मिलेगा। इसके बाद दादा हैं। दादा की 4 हालतें हैं। एक हालत मारूम होने की, 3 हालत माल लेने की। दादा बाप की तरह हैं। यानी मारूम कौन सी हालत में होगा? जब दादा के साथ बाप आ जाए तो दादा मारूम रहेगा। बाकी 3 हालतें वही हैं जो बाप की हैं। इसके बाद अखियाफी भाई हैं। अखियाफी भाई और बहन, इसकी 3 हालतें हैं। एक होगा तो सुदस मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो सुलस मिलेगा। और जब इसके साथ उसूल मुज़क्कर फ़ुरूए मुतलक आ जाए तो क्या होंगे? महरूम होंगे। समझ आ गया भाई? चौथी सूरत शोहर है। यानी शोहर की 2 हालतें हैं। औलाद के साथ रुबो और बगैर औलाद के निसफ मिलेगा। अब 4 ये मर्द तो पूरे हो गए। अब औरतें हैं। औरतों में पहले बीवी हैं, ठीक है। बीवी चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर इसके साथ औलाद नहीं है तो रुबो मिलेगा। अगर औलाद है तो सोमन मिलेगा। समझ आए? इसके बाद बेटी हैं। बेटी की 3 हालतें हैं। 1 हो निसफ, 2 हो सुलसान। अगर बेटा साथ आ जाए तो आसबा। आज क्या है? बिनतुल इबन, पोती। पोती के अहवाल हैं। पोती की 6 हालतें हैं। कितनी हालतें हैं? ज़बानी समझो ज़रा। पोती की 6 हालतें। कितनी हालतें? 6। 1 हो सिर्फ पोती 1 हो, निसफ मिलेगा। बेटा ना हो, बेटा ना हो, बेटी ना हो, साथ हो, पोती हो सिर्फ, तो कितना मिलेगा? निसफ। 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो कितना मिलेगा? सुलसान। ये किस सूरत में? जब बेटी साथ ना हो। लेकिन अगर एक बेटी आ गई तो फिर सुदस मिलेगा। 3 हालतें हो गई। पहली हालत 1 हो निसफ मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो सुलसान। ये शर्त क्या है? कि बेटी साथ ना हो, मैयत की बेटी साथ ना हो। तीसरी हालत यह है कि अगर एक बेटी साथ आ गई तो ये क्या मिलेगा? इनको सुदस मिलेगा। 1 हो या 2 हो या 3 सुदस मिलेगा। एक बेटी आ जाए, बेटी एक आ जाए, पोती 2 हो, 3 हो, कितने मिलेगा? सुदस मिलेगा। समझ आ गया भाई? और अगर बेटी 2 या 2 से ज़्यादा साथ आ जाए तो फिर ये मारूम होगी। 4 हो गए। 5वीं हालत हो कि जब इसके साथ पोता आ जाए। क्या आ जाए? पोता या पड़पोता, तो इसको क्या करेगा? असबा बनाएगा। क्या बनाएगा? लेकिन अगर बेटा आ जाए तो ये सारी मारूम होगी। 6 हालतें मुकम्मल हो गई। ठीक है, दोबारा सुनो। ये बिनतुल इबन। बिनतुल इबन क्या है? 1 हो तो निसफ मिलेगा, 2 हो सुलसान। किस हालत में? जब बेटी साथ ना हो। तीसरी हालत जब एक बेटी साथ आ जाए तो सुदस मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां साथ आ जाए तो मारूम होंगे। अगर इब्नुल इबन आ जाए साथ, पोता या पड़पोता आ जाए तो ये क्या करेगा? इनको असबा बनाएगा। अगर बेटा साथ आ जाए इबन तो फिर मारूम होंगे। अगर उसका एक यानी कि बेटा हो, उसका बाप ना हो तो फिर मारूम होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे के 2 बेटे हैं, एक बेटा उसका फौत हो गया, दूसरा बेटा है, उसके बच्चे मारूम होंगे उससे। किसके? मतलब जब पोती, हाँ, पोते पर सब मारूम होंगे बेटे की मौजूदगी में। समझ आ गया भाई? वह बनातुल इब्न का बनात सुलबे, और बेटे की बेटियाँ यानी पोतियाँ किसकी तरह हैं? हकीकी बेटियों की तरह हैं। किताब समझो, किताब में सब कुछ मिलता है। ठीक है। वह बनातुल इब्ने, और इबन की बेटियाँ मतलब पोतियाँ, का बनात सुलबे हकीकी बेटियों की तरह हैं। वलहुन्ना अहवालुन सित्तुन, और इनके लिए 6 हालतें हैं। अन्निस्फ़ु लिल वाहिदति, अगर 1 हो तो निसफ मिलेगा। व सुलसान लिल इस्नतैन फसाइदतन इंद आदमी बनात सुलबे, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो क्या मिलेगा? सुलसान। इंद आदमी बनात सुलबे, हकीकी बेटी न होने के वक्त। वलहुन्ना सुदुस माल वाहिदति सुलबियत तकमिलतन लिसुलसैन, और इनके लिए सुदस होगा
माल वाहिदत सुलबियत, एक हकीकी बेटी के साथ तकमिलतिल सुलसैन, सुलसैन की तकमील करते हुए। देखो भाई, बनात जितने भी हैं ये सुलसैन से ज़्यादा माल नहीं लेंगे, चाहे बनातुल इबन आ जाए चाहे बनातुल बनात आ जाए, क्या लेंगे? सुलसैन से ज़्यादा माल ये नहीं ले सकते। ये तकमिलतुल सुलसैन मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। तो बनातुल इबन हैं या बनात हैं, इनको सुलसैन से ज़्यादा माल वर्षे में नहीं मिलेगा, मीरास में ज़्यादा माल नहीं मिलेगा सुलसैन से। समझ आया? वला यरिसन मा सुलबतैन, और ये मीरास नहीं लेगी, वारिस नहीं होगी किसके साथ? दो हकीकी बेटियों के साथ। हबीब समझाए ना? इल्ला यकून बिहिज़ाइन्ना, मगर ये कि इसके बराबर में हो, और असफल या इनसे नीचे हो, मिनहुन्ना इनसे गुलामुन कोई लड़का, यानी पोता हो इनके बराबर या इसके नीचे पड़ पोता हो, तो फिर ये इसको असबा बनाएंगे। पोतियों को क्या करेगा? असबा बनाएगा। बेटा बेटी की तरह बन जाएंगे। फ़युअस्सिबुहुन्ना, पुरों के क्या करेंगे? असबा बनाएंगे। वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करि वल मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और बाकी इनके दरमियान क्या होगा? यानी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को क्या मिलेगा? बेटियों के दुगना मिलेगा। लिज़्ज़करि मुज़क्कर के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी दो बेटियों के इसे के बराबर मिलेगा। समझ आ गया भाई? अब ये बात समझो कि जब भी मुज़क्कर की वजह से, बेटे की वजह से कोई बेटी असबा बनेगी तो उसमें एक कानून जारी होगा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के लिए। लेकिन वहाँ खियाफी भाई और बहन के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक कानून नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो तो असबा तो नहीं बनते, ठीक है। लिहाजा जब भी बेटा या पोता असबा बनाएंगे तो तकसीम किस तरह होगी? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी बेटे को दो हिस्से मिलेंगे और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। वयस्कुतना बिल इब्ने, और बेटे की वजह से क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। समझ आ गया भाई? अब देख, बिन्तुल इब्न है, बिन्तुल इब्न एक आ जाए तो कितना मिलेगा? निसब मिलेगा। दो आ जाए तो सुलसान मिलेगा। आइंदा आदमिल बनाती सुल्बे। समझ आ गया? अगर एक बेटी साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे? इसको निसब मिल जाएगा और इनको क्या मिलेगा? सुदस। अब तकमिलतुस सुलसैन मैं समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? तकमिलतुस सुलसैन। ये बिन्तुल इब्न है, ठीक है, दो हैं, और ये क्या है? बेटी। इनके साथ बेटी आ गई है तो बेटी के साथ जब दूसरा कोई ना हो तो बेटी कितना लेती है? निसफ हो। और इनको क्या मिलता है? सुदस। अब मसला किससे बनेगा? 6 से बनेगा ना? हाँ, 6 से। तो ये को 6 का ये इसको मिल जाएगा और 5 3 निसफ हो। तो देखो तकमिलतुस सुलसैन हो गए कि नहीं? 6 के 2 सुलस कितने बनते हैं? 4। तो एक ये हो गया और 3 हो गए, कितने हो गए? 4 पूरे हो गए कि नहीं? 4। तो तकमिलतुल सुलसैन का यही मतलब है। समझ आ गया भाई कि इनको सिर्फ क्या मिलेगा? सुलसैन मिलेगा। अब देखो बिन्तुल इब्न, इसके साथ 2 बनात आ गई। अब देखो मसला आप लोगों ने पढ़ लिया, अहवाल पढ़ लिए कि जब 2 बेटियां आ जाए तो ये क्या होती हैं? मारूम। तो ये मारूम हो जाएगी और इनको क्या मिलेगा? सुलसान। अब देखो सुलसान जब इनको मिल गया तो इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने कहा था कि बनात को सुलसान ही मिल रहे हैं। जब सुलसान इन्होंने ले लिया तो इनका हिसाब नहीं रहा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगी? मारूम हो जाएगी। मसला किससे बनेगा? 3 से। और 3 के सुलसान क्या है? 2।
समझ आ गया भाई? अब देखो अगर बेटा साथ आ जाए, बिनतुल इबन, इब्नुल इबन, बिनतुल इबन, इब्नुल इबन, तो अब क्या होगा? असबा बन जाएगी। असबा बिगैरिही, असबा बिनफ्सिही। समझ आ गया भाई? तो अब कितनी तादाद हो गई? ये क्या है? एक है, और ये कितने? दो। दो शुमार होंगे ना मुज़क्कर, ठीक है। अब मसला किससे बनेंगे? तीन से। एक बने तीन से, ठीक है। अब इनको कितना मिल जाएगा? एक। और इनको कितना? दो। समझ आ गया भाई? इबन, बिनतुल इबन, इब्नुल इबन। अब देखो बेटा आ गया, क्या बनेगा बेटा? असबा बिनफ्सिही। ये क्या रहेंगे? मारूम। ये क्या रहेंगे? मारूम। समझ आ गया भाई? माल सारा कौन लेगा? एक। असबा है, एक है। ज्यादा बेटे और बेटियां हूँ, मसला से बनेगा। फिर भी ये मारूम रहेंगे। हाँ? 3-4 बेटे हैं और हाँ। बेटियां भी हैं, फिर भी ये मारूम रहेंगे। उनको तकसीम हो जाएगा। समझ आ गया?